वेलकम टू आरआईडी भारत। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स को। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के कोर्स के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट जैसे, इन सभी के वीडियो हम लोग वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। इन सभी से रिलेटेड आपको वीडियो कहाँ मिलेगा, तो आपको जाना है आरआईडी भारत के नाम से यूट्यूब चैनल पे, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मैं आप लोग को एक जो है ना कि प्ले लिस्ट बना के जो वेब डेवलपमेंट या HTML के नाम से यहाँ पे जो है ना कि डेली वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये सारे चीज आप लोग को वीडियो यहाँ पे मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं HTML के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि HTML होता क्या है, इसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे। देखिए, वेब डेवलपमेंट के जो पहला सबसे मेन चीज होता है वो होता है कि कैसे हम डेटा को डिस्प्ले कराएंगे यूजर के सामने। उसके लिए हम लोग एक लैंग्वेज पढ़ते हैं जिसका नाम है HTML। HTML को जब फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं, तो इसको हम लोग यूज करते हैं कि वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है ना। आप कोई पूछेगा सर हमें वेबसाइट बनाना है तो वेब पेज से क्या लेना देना है, तो देखिए एक सिंगल HTML जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेब पेज। और अगर आपके पास बहुत सारे वेब पेज हो गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेबसाइट, ठीक है ना। यानी कि फाइनली अगर आपको एक वेबसाइट बनाना है तो उससे पहले आपको एक वेब पेज बनाना सीखना चाहिए। और इस वेब पेज को हम लोग किसके माध्यम से बनाते हैं, HTML के माध्यम से बनाते हैं, ठीक है। तो HTML का काम क्या है, एक वेब पेज को बनाना। हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे एक वेब पेज बनाते हैं, कैसे एक HTML सिंगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें एक डेटा को स्ट्रक्चर वे में हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिकली स्टार्ट। तो अब आप लोग को करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में एक VS कोड नाम के टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल करना है। अगर आपके सिस्टम में VS कोड नहीं है तो आप आरआईडी भारत के यूट्यूब चैनल के यहाँ पे हाउ टू डू प्ले लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द VS कोड एंड रन द पाइथन एंड HTML कोड। आप इसको जो है ना इंस्टॉल करके कैसे HTML कोड को कैसे रन करना है देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको जो है ना शुरू से बता रहा हूँ। चलिए हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले VS कोड को ओपन कर लेना है। VS कोड को ओपन करने के बाद आप क्या कीजिए कि आप अपने कहीं भी एक जो है ना कि फोल्डर बना लीजिए। जैसे कि मैं अपने केस में देखिए आरआईडी वेब के नाम से एक फोल्डर बना लिया हूं। यहां पे जाना है और उस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। यहां पे आपको क्लिक करना है फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन पे जाना है और यहां पे आपको जहां भी फोल्डर बनाया होगा, जैसे मैं अपने केस में डेस्कटॉप पे बनाया हूं, इस पे क्लिक करना है, इसे आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक दो चीजें एक्सटेंशन जो है ना कि आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको जाना है इस एक्सटेंशन नाम के ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करना है और यहां पे सबसे पहले आपको लाइव सर्वर नाम से जो है ना कि एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अब मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, अगर मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा तो अगर जैसे मेरे सिस्टम में आप जो है ना इसको अनइंस्टॉल कर दिया तो आपके सामने यहाँ पे आएगा इंस्टॉल करने के लिए, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके अलावा एक दो और करना है कि आपको यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। एक करना है HTML CSS, ठीक है। HTML CSS सपोर्ट कर लेना है। इसको भी यहाँ पे जाना है, जैसे मैं आपको अनइंस्टॉल कर दूं, मेरे सिस्टम इंस्टॉल है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है। इसके अलावा एक और करना है आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये दो तीन एक्सटेंशन जो है ना कि आपको सपोर्ट करता है कोड को लिखने में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। चलिए, आपको दो चीज इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसको भी क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ से अपनी काम स्टार्ट होती है। जैसे हम लोग जो है ना कि आरआईडी वेब के नाम से एक फोल्डर बना चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक पेज बनाते हैं, कहे कि एक वेब पेज बनाते हैं, सिंगल से इसको हम लोग जो है ना फाइल बोलते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, index.html के नाम से एक फाइल बनाता हूँ। हम आपको हमेशा ख्याल रखना है कि आपको क्या करना है कि डॉट एक्सटेंशन के साथ HTML के साथ ही आपको एक क्या बनाना है, आपको एक फाइल बनाना है, ठीक है। अब जो है ना कि एक मैं यहाँ पे सेटिंग कर दे रहा हूँ यहाँ पे जूम के नाम से, ताकि आप लोग को जो है ना कि कोड में आसानी से दिखा सकूँ थोड़ा बड़े लेवल पे। देखिए अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड से एक साथ में प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए Shift और 1, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे चले गए और यहाँ पे Shift+1 एक साथ क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या क्लिक करना है, फिर से Shift+1, ठीक है ना। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना ये बॉयलर कोड आ जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर से अगर बता दूं, आप लोग अगर बिगिनर्स है तो कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जाना है यहाँ पे, ठीक है, इस फाइल पे, और यहाँ पे जाने के बाद Shift+1 क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा और यहाँ पे आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, जैसे कि मैं यहाँ पे शायद जूम के जो है ना कि सेट नहीं किया, इसीलिए दिखा नहीं रहा है। मैं यहाँ पर सेट कर दूँ जूम, ठीक है। चलिए अब जो है ना कि अब इस कोड को हम लोग बड़ा कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से ये तो बॉयलर कोड है, मैं एक एक चीज बता दूं इसके बारे में, तब हम लोग HTML कोड को रन करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बिगिनर से सीखना चाहते हैं, जीरो से सीखना चाहते हैं। तो देखिए ये जो डॉक टाइप लिखा हो ये बताता है कि आप HTML के किस वर्जन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग HTML 5 को पढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है आपको जो है ना कि यहाँ पे HTML टैग लिखना है,
और यहाँ से ये स्टार्टिंग टैग है, ओपनिंग टैग बोलते हैं, और ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है ना। ये लैंग्वेज इंग्लिश में टैग रहेगा। इसके बाद आता है आपको हेडिंग टैग। देखिए हेडिंग टैग के अंदर में वो सारे चीज लिखते हैं जिसे हमें डेटा को डिस्प्ले नहीं करना है, हमें कोई क्या करना है, दिखाना नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जैसे लिंक टैग होगा, स्टाइल टैग होगा, ये सारे के सारे हम लोग इसमें लिखेंगे। लेकिन कोई पूछेगा सर यहाँ पे मेटा टैग लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए मेटा का मतलब होता है डेटा के अंदर डेटा, ठीक है ना। यूटीएफ क्या है, एक ये जो है ना कि आपको लगभग 196 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, यूटीएफ लिखते हैं। यहाँ पे जो है ना कि अगला पॉइंट है टाइटल। देखिए टाइटल क्या होता है, इसको जो हम लोग जो है ना कि जो वेब पेज है यानी कि अपना जो फाइल है उस फाइल का नाम देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं माई वेब, ठीक है ना। अब माई वेब कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये बॉडी टैग क्या करता है। देखिए बॉडी टैग के अंदर वो डेटा लिखते हैं हम लोग, या कहे कि यहाँ पे वो टैग लिखते हैं जिसके डेटा को हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो अब आते हैं हम लोग एक एक चीज समझने कि टैग क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को कि टैग क्या होता है, और फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग टैग के बारे में, ठीक है ना। ये हमारी पीडीएफ है जिसमें जो है ना कि सारे चीज डिटेल में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट्स होता है, एक होता है स्टार्टिंग टैग, एक होता है एंडिंग टैग। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एक H1 टैग हुआ और उस H1 टैग में कुछ डेटा लिखे हैं, तो उसको कैसे जो है ना कि डिस्प्ले करते हैं। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, यहाँ पे आप एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट से उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका एज, वो सभी के सभी क्या है, एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके क्या है, यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स है। चलिए अब हम लोग आते हैं फाइनली कि सर टैग क्या होता है, ठीक है ना। देखिए टैग क्या है, HTML टैग लाइक ए कीवर्ड विच डिफाइन दैट हाउ वेब ब्राउजर विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। यानी कि ये क्या है, एक कीवर्ड होता है जिसको यूज करके हम लोग एक वेबसाइट पे कैसे डेटा को डिस्प्ले करते हैं, वो सारे के सारे हम लोग क्या करते हैं, उस टैग में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे टाइप के टैग होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या कि हेडिंग टैग के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए अगर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं हेडिंग टैग, जो कि हम लोग का सबसे बेसिक और पहला है हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग होता क्या है, इसको यूज कहाँ पे करते हैं, तो जब कभी भी आपको अपने एक वेब पेज की अगर आपको टाइटल देना हो या सब टाइटल देना हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हेडिंग टैग को। HTML में H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टैग प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। अब हमारे लोग आते हैं फाइनली प्रैक्टिकली पे। तो चलिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि सर मेरे वेब पेज का नाम है माई वेब पेज, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट या वेब पेज, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक टाइटल दिया, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। एक और मैं आप लोग को यहाँ पे सेटिंग करा दे रहा हूँ। यहाँ पे जाइए सेटिंग पे, और यहाँ पे जाने के बाद आप क्या कीजिए, ऑटो सेव पे जो है ना क्लिक कर दीजिए। देखिए ऑटो पे जाइए, और यहाँ पे ऑटो सेव पे जो है ना कि आपको क्या करना है, ऑन फोकस कर देना है यहाँ पे, ताकि ये क्या करे कि आपके डेटा को हमेशा जो है ना ऑटो सेव करते रहे। या दूसरा तरीका है कि Ctrl+S करते रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग ने H1 टैग लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने वेब पेज के एक कंटेंट को दिखाए, दिस इज द माई फर्स्ट वेब पेज। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको रन कैसे करेंगे। देखिए रन करने के लिए मैं आपको 3 तरीका बता रहा हूँ। एक कि अगर आपके जो है ना कि यहाँ पे जो अपना VS कोड है उसमें लाइव सर्वर इंस्टॉल है, जबकि स्टार्टिंग में मैंने इंस्टॉल करवाया, तो अगर आपके पास ये इंस्टॉल है तो आपको करना क्या है, अपने माउस को राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका जो है ना कि यहाँ पे मैं ब्राउजर पे सेट कर दे रहा हूँ ऑलवेज के लिए। तो आपको क्या करेगा कि ये जो है ना कि यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज प्रिंट कर गया है, और यहाँ पे देख रहे होंगे माई पेज आया है, यहाँ पे माई पेज आया है, ठीक है ना। तो ये किसके कारण आया है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए अगर आपने क्या किया कि जो टाइटल लिखा हुआ था, ये जो टाइटल था, यहाँ पे जो भी नाम डालेंगे वो कहाँ पे डिस्प्ले करेगा, तो आपके जो यहाँ पे मेन हेडिंग है वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इसके बाद दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, जो भी H1 टैग में लिखेंगे वो सारे के सारे डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए अपने पास कितने हेडिंग टैग है, 6 हेडिंग टैग है, तो 6 के हेडिंग टैग को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे जाना है, लिखना है दिस इज सेकेंड, या यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज हेडिंग 2, ठीक है, ये 2 हेडिंग है, ठीक है। इसके तरह से सेम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं S3, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिस इज हेडिंग 3। आप कुछ भी डेटा डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जो है ना कि सारे के सारे जितने भी हेडिंग टैग है उसको मैं लिख देता हूँ, ताकि हम लोग क्या करें, इसको पढ़े। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिस इज हेडिंग 4, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको हेडिंग 4 लिख देना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे H5 ये हमारा हेडिंग टैग है, यहाँ पे लिख देना है दिस इज हेडिंग 5, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट है, यहाँ पे H6 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज हेडिंग
6, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, इसको जो है कि डिस्प्ले कर दिए। अगर हम लोग फिर से रन करें तो ये देखिए इस तरह दिखा दिया। लेकिन आप पूछोगे सर आपने बोला 3 तरीका मैं बताऊंगा रन करने के लिए। देखिए आपको एक तरीका यहाँ पे पोर्ट लिखा होगा, आपको जाना है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे गो लाइव दिखाएगा आपके पास, ठीक है ना। अगर रन नहीं है तो गो लाइव, तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या कर देगा, आपको गो लाइव कर देगा। चलिए ये भी एक तरीका है। दूसरा एक मैं तरीका बता रहा हूँ, आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इसके कॉपी को मैंने पाथ को कॉपी करना है, और इसके बाद यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो भी रन कर जाएगा। तो ये 3 तरीका बताया, और हम लोग ने क्या देखा यहाँ पे HTML के पहले हेडिंग टैग को देखा। यहाँ पे जो है ना कि अब हम लोग अगले वीडियो में और भी जितने भी रिमेनिंग है वो सारी चीज देखने वाले हैं। और मैं आप लोग विश्वास कीजिए, मैं एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।